बदल रहे हैं सरकारी स्कूल? आओ बदलाव का हिस्सा बने। चलो सरकारी स्कूल चलें। बदल रहे हैं सरकारी स्कूल, आओ बदलाव का हिस्सा बने। चलो सरकारी स्कूल चले। चलो चले। हम सब ने ठाना है। सरकारी विद्यालयों में बदलाव की लहर हम सब ने ठाना है। हम सब ने ठाना है। ग्रामवासियों को नमस्कार करता हूं। सभी से निवेदन है, एक बात थोड़ा सा इधर आ जाए। ये शिक्षा रथ जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र द्वारा चलाया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है, एक बार सभी थोड़ी देर के लिए इधर आ जाएगी, थोड़ी देर के लिए इधर आ जाएगी। आओ बदलाव का हिस्सा बने, चलो चले सरकारी स्कूल चले। ये एक मुहिम हमारी शिक्षा विभाग कुरुक्षेत्र द्वारा चलाई गई है कि अब सरकारी स्कूल जो है बदल रहे हैं। पहले वाली बात नहीं रही, अब बदलाव हो रहा है। सभी कुछ ना कुछ अपने योगदान करने के लिए सरकारी स्कूल जरूर जाए और इस बदलाव का हिस्सा बने। ये नारा है, बदल रहे हैं सरकारी स्कूल, आओ बदलाव का हिस्सा चलो बने, चलो सरकारी स्कूल चले। इसका मकसद न केवल बच्चों का नामांकन बढ़ाना है, बच्चों का नाम लिखवाना है, अपितु किसी न किसी रूप में गांव वालों से शिक्षा विभाग का निवेदन है कि वो एक किसी न किसी तरीके से सरकारी स्कूल से जुड़े। अब हम अपनी मुख्य बात पे आते हैं कि ग्रामवासियों से मेरा निवेदन है कि शिक्षा का असली स्वरूप को जाने और असली स्वरूप को जानने के बाद जहां शिक्षा मिलती है वहां जाए। देखिए, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल दो तरह के स्कूल हमारे समाज में है। एक जगह आपके बच्चों को हो सकता है इंटेलिजेंसी दी जा रही हो सकता है आपके बच्चों को अक्षर ज्ञान ज्यादा दिया जा रहा हो सकता है कुछ स्पेलिंग उनको ज्यादा रटवाई जा रही हो, लेकिन सरकारी स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहां वास्तव में शिक्षा दी जाती है। और शिक्षा क्या है? शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन का नाम शिक्षा है। शिक्षा किसी प्रश्न के उत्तर को याद करना शिक्षा नहीं है, शिक्षा व्यवहार में है, परिवर्तन का नाम है। एक्चुअल शिक्षा व्यवहार की है, वो वहां दी नहीं जाती, वहां एक अनुशासन के नाम पे डंडा चलाया जाता है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जो हमारे स्कूलों में किताबें लगती है, वो पाठ्यक्रम जो तैयार होता है, उस तैयार करने के लिए बहुत बड़े शिक्षाविद लगते हैं। बड़े बड़े शिक्षाविद बैठ करके एक एक शब्द पर बार बार मंथन के बाद उस शब्द को किताब के अंदर पिरोया जाता है। जबकि प्राइवेट स्कूलों में क्या किया जाता है, जिस किताब पे प्राइवेट पब्लिकेशन ज्यादा कमीशन देता है, अगर कोई पब्लिकेशन 40% दे रहा है, दूसरा पब्लिकेशन कहता है कि मैं 50% आपको कमीशन दूंगा स्कूल को, तीसरा कहता है कि मैं 60% दूंगा, तो प्राइवेट स्कूल वाले 60% वाली किताबें लगाते हैं। जबकि उन किताबों के अंदर ऐसा कोई भी पेडागोजिकली साइकोलॉजिकली ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने उसको गहराई से पढ़ा है, प्राइवेट स्कूल की किताबों में कोई रस नहीं है। वास्तव में जो सरकारी स्कूल की किताबें लगती है उसमें एक एक शब्द बड़े बड़े शिक्षाविद मिलकर बनाते हैं।
उस शिक्षा विदों की कमेटी में हमारे बीच में भी है प्रदीप जी, इन्होंने भी कुरुक्षेत्र की तरफ से उस जो अभी किताब पुस्तकों का निर्माण हुआ है NEP 2020 के अधीन, उन्होंने इनका बड़ा योगदान रहा पर पढ़ाता। हो सकता है उसको कुछ दिए हुए प्रश्नों के सवाल को उत्तर शायद ज्यादा जल्दी निकाल देता, लेकिन उसके प्रश्न करने की क्षमता को वो मार देते, खत्म कर देते। अगर किसी तरह से वो प्रश्न करने की क्षमता बचती है तो वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल में बचती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से एक लड़की ने पूछा था कि इस दुनिया का पहला वैज्ञानिक कौन है, तो उन्होंने कहा था कि एक बच्चा सबसे पहला वैज्ञानिक है, क्योंकि उसके अंदर सोचने की, उसके अंदर तर्क करने की क्षमता होती है। एक छोटा सा बच्चा 20 बार पूछता है कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा कहा, कई बार तो पूछ लेता तरबूज मीठा कहा हुआ, इसमें चीनी कौन डाल के गया। ये जो तर्क करने की क्षमता बच्चों में होती है, वो क्षमता प्राइवेट स्कूल धीरे 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 खत्म कर देते हैं, जबकि सरकारी स्कूल के अंदर समझने की क्षमता विभाग कुरुक्षेत्र के द्वारा चलाया गया है। हो सकता है कि मैं आपको देखा हुआ चेहरा लग रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी इस रथ पे ड्यूटी है, इसलिए आपको दिख रहे हैं। बाकी हमारे साथ जो साथी आए हैं सभी अधिकारी हैं, और ये भी इसलिए आए हैं कि आप लोगों से अपील कर सके कि आप सरकारी स्कूल में ज्यादा से ज्यादा एडमिशन करवाएं। प्राइवेट स्कूल के बच्चे से ज्यादा काम उनकी मम्मी करती है, पेंटिंग दी जाती है वो बच्चे की मम्मी करती है, होमवर्क दिया जाता है आधे से ज्यादा उनकी मम्मी करती है। लेकिन सरकारी स्कूल के अंदर जो है बच्चों को होमवर्क उनका स्कूल टीचर करवाता है, बेशक थोड़ा करवाए लेकिन सहज पठन करवाता है, सहज शिक्षण करवाता है, जिसको बच्चों को यह भी नहीं पता होता कि क्या वो पढ़ भी रहा है क्या। अभी हमारे स्कूल की निपुण रिपोर्टिंग की थी, कुरुक्षेत्र में के चैनल पे भी वो आई है, बड़ी अच्छी स्टीक 2 बच्चों ने की है, एक वंशिका है, एक प्रियंशी है, बड़ी, और अंतिमा है, कृतिका है, इन्होंने की है। इसके अलावा हमारे स्कूल में जो क्ले मोल्डिंग का कंपटीशन था उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गए थे बच्चे। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे कंपटीशन हुए, रफ्तार कार्यक्रम हुआ, निबंध प्रतियोगिता में सुनैना प्रथम स्थान प्राप्त किया था ब्लॉक लेवल पे। तो इस तरह के कितने ही कंपटीशन ऐसे होते हैं जो सिर्फ सरकारी स्कूल के बच्चे ही इन सुविधाओं को ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सेकेंडरी लेवल पे, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे जाएंगे तो NMMS है, बुनियाद है, सुपर 100 है। आप IIT के लिए तैयारी कर रहे हैं, JEE की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए लाखों रुपए लग जाते हैं। सरकार सिर्फ 100 बच्चों को, अब तो उनकी संख्या बढ़ा दी, जिसको सुपर 100 के नाम से दिया गया था, सिर्फ सरकारी स्कूल के बच्चे उसमें एडमिशन ले सकते हैं। बहुत पैसा है, हम लगा सकते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन शिक्षा अगर आप अपने बच्चों को देना चाहते हो तो सरकारी स्कूल में भेजिए। अगर आप अपने बच्चों को रट्टू तोता बनाना चाहते हैं तो प्राइवेट में जहां मर्जी भेजिए। अगर वास्तव में शिक्षा देनी है तो सरकारी स्कूल में भेजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहूंगा, और मैं गांव के सरपंच साहब श्री राजपाल जी को आमंत्रित करूंगा कि वो भी इस शिक्षा रथ के बारे में, हमारी इस मुहिम के बारे में 2 शब्द कहें। सभी को नमस्कार जी। बाहर से आए मुख्य अतिथि, देखो स्टाफ है जी, बाहर का अध्यापक है सारे, तो घर घर की पढ़ाई के लिए फिर रहे जी। और मेरा कहना यही है जी भाई, हर घर से सरकारी स्कूल में बच्चा जाना चाहिए जी। और ये भाई इतने फिर रहे, पढ़ाई के लिए फिर रहे। धन्यवाद। मेरे मन में सिर्फ एक ही विचार आता है, और आप भी ये सोचना, बोलने को हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, आप सुन भी लोगे, लेकिन एक बार ये सोचना, जब एक बच्चा प्राइवेट स्कूल में डालते हो आप, तो उसकी फीस, कॉपियाँ, वर्दी, पता नहीं कितना उसका खर्चा आता है। मेरा देवर विदेश में कार्यरत है, इटली में, उसके बच्चे का एडमिशन कराने गए वो सिर्फ 2nd क्लास में, इटली से आए थे, पैसे वाले बंदे थे, तो उनका एडमिशन पे कम से कम 50,000 रुपया लग गया। और फीस हर मंथ वैन में उसकी कम से कम 4 या 5,000 हो गई, कम से कम। 12 साल तक हम बच्चे को 1 लाख रुपए महीना खर्चा करके 12 लाख तो वो लगा दिए, 12 लाख को उस बच्चे के खर्चे में डाल दो, जेब में डाल दो, तो वो क्या नहीं कर सकता, बड़ा होके अपना कोई रोजगार कर सकता है,
और जिसकी जेब में पैसा है तो घर में अपने आप ही रौनक आ जाती है। तो मेरा सिर्फ आपसे यही निवेदन है ग्रामवासियों से, एक बार ये जरूर सोचे कि इस पैसे को हम अगर बच्चे के फ्यूचर के लिए सेफ रखें और उसको एक अच्छी खुराक, अच्छी सेहत के लिए, उसकी अच्छी शिक्षा के लिए उसको ध्यान दें, तो आने वाला हमारा भारत समाज फिर से संस्कृति प्रधान होगा। बस मैं इतना ही कहना। वो जो है अभी इन 2 महीनों में मामे के घर बिल्कुल भी ना जाए। अब क्या है कि जैसे कटाई हो जाएगी गेहूं की और भाई चलो रिजल्ट खुल गया, बच्चे हो गए अगली क्लास में, तो झोला उठाए चलो भाई बच्चों मामे के घर, मौसी के घर चलते हैं। तो मेरा माताओं से ये रिक्वेस्ट है कि कृपया ना जाएं, क्योंकि ये 2 महीने जो है हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मामे के घर जाना है जून की छुट्टियों में, तो कृपया जो है अभी आप ना जाएं, अपने बच्चे को हर रोज जो है। और जो आपके पुरखों ने आपका विद्यालय बनाने में इतना संघर्ष किया, इतनी मेहनत की उन लोगों ने जिन्होंने आपके गांव में विद्यालय शुरू किया, उनकी समझ या उनकी आत्मा को कितना कुछ महसूस होगा मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन ये जरूर होगा कि हमारे पूर्वजों के द्वारा शुरू किया गया वो विद्यालय जिसने न जाने कितने ही बच्चों की जिंदगी संवार दी है, वो विद्यालय एक दिन बंद हो जाएगा। ये कड़वी सच्चाई है, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे मन से कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है, क्योंकि ऐसे गांव हैं जहां पर बच्चों की संख्या 10-10, 12-12 रह गई, उसके हम ही जिम्मेदार हैं, हम लोग ही जिम्मेदार हैं। हमने अपने विद्यालयों का स्वरूप इस तरीके का बना दिया है कि उसमें बच्चे धीरे धीरे पूंजीपतियों के हाथों में चले गए। हम प्राइवेट विद्यालयों में पैसे इस कदर फेंकते हैं कि जैसे हमारी कोई जिम्मेदारी ना हो, सारी जिम्मेदारी प्राइवेट स्कूल की। और प्राइवेट स्कूल वाले क्या करते हैं, हमने भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है, क्या करते हैं वो ये करते हैं कि रटवा देते हैं तोते की तरह भी, हाँ ये पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और जो भी काम है, हाँ भाई ये काम करके लाना, कॉपी पूरी करके लाना, कौन करेगा, मम्मी कराएगी। पेंटिंग कौन करा रहा है, मम्मी करा रही है। हमारे सरकारी विद्यालयों में आज बदलाव हो रहा है जी। सरकार अपने विद्यालयों की प्रोटेक्शन करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए गंभीर है। हमारे विद्यालयों के जो अध्यापक हैं बहुत ही ट्रेंड, बहुत ही प्रशिक्षित, बहुत ही पढ़े लिखे, अच्छी तरह से, और वो उस अपनी योग्यता का पूरा इस्तेमाल वो कर रहे हैं। और उस बदलाव में सारे सरकारी विद्यालय इस समय पूरे हरियाणा के आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके बच्चों को इस बदलाव में प्राइवेट स्कूल में जाने नहीं देंगे। हम लोग आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे और साथ साथ सरकार की तरफ से जो भी आपको सुविधा दी जाती है वो तो मिलेगी ही, साथ ही साथ पढ़ाई आपके बच्चों को, जो सही पढ़ाई है बच्चों को दी जाती है, सारा काम हम करेंगे। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के सरकार गंभीर है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर सरकार गंभीर है। तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके सरकारी विद्यालयों को चौपाल नहीं बनने देंगे, चौपाल नहीं बनने देंगे, धर्मशाला नहीं बनने देंगे। आप लोग अपने आप से खुद से वादा करें, खुद से वादा करें कि जिन पूर्वजों ने आपका विद्यालय बनाया है उन पूर्वजों के उस विद्यालय को बंद नहीं होने देंगे। अपना एक एक बच्चा, जो भी जितनी क्लास तक आपके गांव में विद्यालय है, 8वीं तक है, 10वीं तक है, 12वीं तक है, सारे बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजें। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके बच्चों को बेहतर से बेहतरीन पढ़ाई देंगे। और हमारे जो टीचर हैं इस बात को लेकर के बहुत गंभीर है। और अब समय पे अब कोई वो बात नहीं रही है, वो जमाना गुजर गया है कि जब एक अध्यापक सरकारी स्कूल का, कि ऐसा समाज में देखा जाता है कि वो 10 बजे आ रहा है, 11 बजे आ रहा है, या कुछ ऐसा आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं, आप हर प्रकार से अकाउंटेबिलिटी, इसका मतलब ये है कि अपनी जिम्मेदारी अब टीचर्स की हो रही है। उस बदलाव में हम सभी उसमें शरीक हैं। तो कोई भी ग्रामीण हमारा भाई, कोई भी हमारी बहन अपने इस विद्यालय को प्रगति करने में, उसको तरक्की देने में अपना भरपूर सहयोग करें। यहाँ बोलने के लिए बड़े से बड़ा बंदा झिझकता है। अंतिम इधर एक छोटी सी बच्ची है 1ली क्लास की। अब ये आपको इन सब के बीच में देखो कितने बेबाक तरीके से अपनी बात रखती है।
अगर मगर दो भाई थे करते खूब लड़ाई थे, अगर मगर से छोटा था अगर कुछ कहता था, मगर नहीं चुप रहता था, बोल बीच में पड़ता था और अगर से लड़ता था। अगर एक दिन जल आया गुस्से में भरकर आया और मगर पर टूट पड़ा, कोई खूब गुत्था गुत्थी चिढ़ा महाभारत, गिरी में कुतिया सारी माया सुनकर घबराए, मेरा लेकर बाहर आए, दोनों को तो दो जन अलग कर दिए। अगर मगर एक तरफ था अगर दूजी और मगर खड़ा। ये हमारे बच्चे जबरदस्त एक एग्जाम्पल है। हमारे बच्चे नुक्कड़ पे खड़े होकर के भी बोलने की हिम्मत रखते हैं। बहुत ही सम्मान के योग्य बाहर से आए हुए शिक्षाविद DRO तथा उसके अन्य सहयोगी साथी, गाँववासी और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने अभी ये शिक्षाविद जो हमारे यहाँ प्रसार करने के लिए आए हैं, इसका मकसद क्या है, पहले क्यों नहीं था, पहले में और अब में क्या अंतर है। ये सरकार है जो शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक है और विशेष तौर पर हमारे CM नायब सैनी जी, वो चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों का भविष्य अन्य सभी जो प्राइवेट स्कूल हैं या कुछ और जिन्होंने दुकानें चला रखी हैं उनसे उनको बचाया जाए और इसको बेहतर बनाया जाए। तो इसी कड़ी के अंदर क्यों ये ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि जैसे कि पहले बताया है शिक्षाविद जी ने कि स्कूलों का स्तर पहले कुछ कम था। कारण क्या था आप सभी को पता है, कभी स्कूल में कम टीचर थे, कभी अध्यापकों की ड्यूटियाँ और जगह पर लग जाया करती थी तो उसमें डिस्टर्बेंस आती थी। तो ये सब बातों को ख़त्म करके अब सरकार चाहती है कि सरकारी स्कूलों का भविष्य इतना बेहतर बनाया जाए जैसे कि पुराने युग में था। पुराने युग में क्या था, कोई प्राइवेट नहीं स्कूल थे। हम भी पढ़े हुए हैं, मास्टर बरखाराम जी जो हमारे स्कूल के और बहुत माने जाने वाले शिक्षाविद हैं, मैथ के टीचर रहे हैं। तो ऐसा क्यों था, क्योंकि स्कूल प्राइवेट थे ही नहीं, सभी लोग जो है ना वो सरकारी स्कूलों में पढ़ाते थे। एक दो प्राइवेट स्कूल था, हिंदू स्कूल सिर्फ लागे के अंदर। तो अब जितने भी IAS, IPS या IAS ऑफिसर थे वो सरकारी स्कूलों से ही बन के आते थे। अभी भी यही है। हालांकि हम सोचें कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के हमारा बच्चा जो है ना बहुत योग्य बन जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के पास दे आर नो ट्रेन टीचर। और ट्रेन का मतलब क्या होता है कि उसको उस शिक्षा से प्रति सभी प्रकार की जो गतिविधियां हैं, शिक्षण विधियां हैं, उनके बारे में पता हो। अब एक +2 का या सिंपली ग्रेजुएट कोई अध्यापक है या कोई टीचर्स है, वो अगर वो पढ़ाएगी तो उसको मेथड को तो पता नहीं है। जैसा कि इन्होंने भी बताया है कि वो सिर्फ रट्टा लगा सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको तैयार नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म में तैयार हो सकता है सिर्फ सरकारी स्कूलों में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन टीचर हैं, सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है और ट्रेनिंग के ऊपर इनके पास इतना पैसा खर्च होता है, आखिर का कुछ तो इनके पास है। पहले ऐसा नहीं था। अब सरकार जागरूक हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि ये जो शिक्षाविद है गाँव दर गाँव जो है ना ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि आप जो है ना इन प्राइवेट स्कूलों को ठंडा छोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और इनको ऊपर उठाने के लिए सरकारी स्कूलों को, और सरकार की शायद इसमें भी सरकार की कोऑपरेशन है। सरकार चाहेगी जिस स्कूल के अंदर अभी तो इन्होंने कुछ प्राइज भी रख दिया है, जिस विद्यालय के अंदर ज़्यादा बच्चे होंगे उसी प्रकार उनको उसी प्रकार का इनाम मिले, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ब्रॉन्ज है, ये जो है ना इस प्रकार के इनाम। और उस गांव का सरपंच और उस गांव के जो अन्य मुखिया लोग हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। तो हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए
ज़्यादा समय ना लेते हुए और भी आगे प्रोग्राम देना है। आप सभी से ये अनुरोध करूँगा कि आप फिर दूसरा जो है ना, इन्होंने मिड डे मील के बारे में बताया, फ्री एजुकेशन के बारे में बताया, क्यों पैसे आप खर्च कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा जागरूक बने और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलवाएं। जय हिंद। चलो चले, हम सब ने खाना है। बदल रहे हैं सरकारी स्कूल, आओ बदलाव का हिस्सा बने। चलो सरकारी स्कूल चलें।